श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, आपके द्वारा रचे गए और गाए गए गीतों ने गढ़वाली भाषा का मान बढ़ाया है। गढ़ रत्न के गीतों को लोग मुहावरों की तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो गीतों और कविताओं के बीच की जो धुंधली रेखा है उसे मिटा देते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। चाहे वो फ्लोरा फौना की बात हो, हमारी लोक संस्कृति की बात हो, विरासत की बात हो, इतिहास पर आख्यानों की बात हो, गढ़ रत्न के गीतों को आपने महसूस किया होगा कि आम जनजीवन में उनके गीतों के बोलों को लोग मुहावरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो लेखक रयाल जी लिखते हैं कि भूपेन हजारिका असम की उसी मैदानी और पहाड़ी विस्तृत पृष्ठभूमि से निकले हैं जिनके सामने ब्रह्मपुत्र है और नरेंद्र सिंह नेगी जी के सामने हिमालय का एक विस्तृत फलक है। कि उनके गीतों की खूबसूरती ये है कि वो गीतों और कविताओं के बीच की जो धुंधली रेखा है उसे मिटा देते हैं। और भारत में 426 लोगों ने अपना रचनात्मक योगदान किया। गीतों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से यहाँ की संस्कृति को आपने पूरी दुनिया के अंदर आप ले गए हैं। इसलिए आप लोक कलाकार ही नहीं बल्कि देवभूमि के ऐसे महान सपूत हैं जिन्होंने उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि देश दुनिया के हर एक व्यक्ति के हृदय को छुआ है। एक गाना गाया था जो आपका बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़े की हवा ठंडी। वास्तव में हर किसी के दिल को छूता है और ये गाना मुझे बहुत पसंद रहा है हमेशा से। मैं भी जब कभी ऐसे समय में, अब तो कोई गाने का मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं गा पाता हूँ, लेकिन जब भी अवसर मिलता है तो मैं भी इसको गुनगुनाता हूँ। आज मैं जब सोच रहा था समझे नहीं आ पा रहा हूँ, तब भी मेरे ध्यान में यही बात आ रही थी आपके। आपको बहुत बहुत बधाई, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो बड़ी उन्होंने समय दिया इतनी व्यस्तता के बावजूद, तो उनका आभार, उनका धन्यवाद। और हमारे लोक संस्कृति, लोक भाषा के प्रति उनका प्यार, ये हम लोगों को गदगद कर गया। तो मैं उनका एक बार फिर आभारी हूँ। ललित मोहन रयाल जी ने जो पुस्तक लिखी है, उसमें मेरे गीतों को, 101 गीतों को उन्होंने 400 पेज तक ले गए हैं। तो वो गीत तो 100 पेज में भी आ सकते थे, लेकिन जो वो 400 पेज तक उसको खींच के ले गए हैं, उससे उनकी विद्वता जाहिर होती है। वो बहुत गहरे गए हैं उन गीतों के। और अगर आज आप उन पुस्तक पढ़ने के बाद उन गीतों को सुनेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा आनंद आएगा। तो इसके लिए रयाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों मैंने कुछ अखबारों में ही पढ़ा था कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ 1-2 बुजुर्ग रह गए हैं, और ऐसे ही ये गीत उस एक महिला पे है जो अकेले उस गांव में रह रही है। दार को छुट्टियों छाटियों से रह गयो मी, या खुली ये गाँव दार को छुट्टियों छाटियों से रह गयो मी, या खुली ये गाँव आपड़ो खोजाणो रानो, आपड़ो खोजाणो रानो बोल्यासी, या खुली ये गाँव तार को छुट्टियों छाइयों से। छोड़ी की ढोल पंछियों की चार, उड़ के नीतेसु परदेसु पार, तार को छुट्टियों छाइयों। धन्यवाद। नेगी जी के जो ठंडो गीत जब मुख्यमंत्री जब बात की तो लाइन हुई कि भी ठंडो मेरा पाड़े की कौआ ठंडी पानी उत्तराखंड लोक समाज गढ़वाली के अप्रतिम कवि और लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की रचना धर्मिता की स्वर्ण जयंती और जीवन की हीरक जयंती के वर्ष में आपके साहित्य सृजन, गायन और मातृभाषा के लिए आपके अवदान को देखते हुए हिमालयी राज्यों के लिए आपके नाम से शुरू प्रथम नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान के लिए आपको समर्पित करते हुए गौरवान्वित है। वर्ष 1974 से 2024 तक
कि इस अर्ध शताब्दी काल में आपके द्वारा रचे गए और गाए गए गीतों ने गढ़वाली भाषा की शब्द सामर्थ्य को स्थापित करते हुए भाषा में लालित्य पैदा कर मातृभाषा का मान बढ़ाया है। नरेंद्र सिंह नेगी हिमालयी राज्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना के सूत्रधार हैं। आप संवेदनाओं और अनुभूतियों का ताना बाना बुनते हुए समूहगत चेतना की संस्कार को प्रवाहित करते हैं। आपकी यह कला आपके गीतों की भाषा में लोक साहित्य की प्राण प्रतिष्ठा करती है। आपने सामाजिक यथार्थ की स्पष्ट और अंतरंग पकड़ तथा विश्वसनीय स्पष्टवादिता से उसका संवेदनशील और मनोग्राही और विश्वसनीय छवि स्थापित की। उत्तराखंड लोक समाज नरेंद्र सिंह नेगी जी के सुदीर्घ और सुस्थिर साहित्य, संस्कृति और गीत गायन यात्रा की मंगल कामना करता है। बरसों तक आप समाज के सिरमौर रहें। उत्तराखंड लोक समाज।